हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अबाउट मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर आपके पास में आते हैं कुछ कन्वर्जन्स। मोल, मास ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम, ठीक है, और आपके पास में आ जाता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इन सब के बीच में आप कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए किन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज की जो है जरूरत पड़ती है, वो सब हम इस वीडियो के अंदर देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मोल क्या होता है। अगर हम कह रहे हैं 1 मोल, 1 मोल का मतलब है कि हम बोल रहे हैं कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, एक मोल का मतलब क्या है कि हमारे इतने पार्टिकल्स हैं। अब ये जो मेरा नंबर है इसी को हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, ये आपका होता है भाई एवोगैड्रोस नंबर, और इस नंबर को हम डिनोट करते हैं। इसको कैसे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय n लिखते हैं और इसके सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं a। ठीक है, इस तरीके से जो है हम इस नंबर को डिनोट करते हैं। आपको इस तरीके से दिखेगा Na which is your Avogadro's number is equal to 6.022 into 10 की पावर 23, और इतने आपके पास में क्या होंगे भाई? आइटम्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो देखो मैंने जो है यहाँ पर दिखाया आपको कि एक मोल जो है वो इतने पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन इस टर्म को लिखते हुए ये जो आपका नंबर है इसको लिखते हुए आपको जो है इसको स्पेसिफाई करना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई इतने पार्टिकल्स मतलब क्या, इतने आपके पास में एटम्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, क्या हैं, आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं इसको बता देती हूँ। देखो, अगर मैं यहां पर कह रही हूं कि 1 मोल, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूं, 1 मोल ऑफ हमारे पास में है हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मैंने समझ लो मैंने ये एग्जांपल लिया है। मैं कह रही हूं कि मेरा 1 मोल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है ना, यहां पर मैंने जो है स्पेसिफाई किया है कि मेरे इतने क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के। ठीक है, अगर ऐसे ही मैं कह देती हूं, अगर ऐसे ही मैं कह रही हूं कि मेरा 1 मोल सोडियम आयंस है, मैंने कहा कि 1 मोल सोडियम आयंस है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 सोडियम आयंस है। तो हो गया ना स्पेसिफाई। तो आपको ऐसे बताना है, सिर्फ ये नहीं कि इतने पार्टिकल्स होते हैं, ये तो आपका हुआ एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, और अगर आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की बात करते हो तो इसका मतलब है कि आपके पास में इतने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर आप आयंस की बात करते हो तो इसका मतलब है कि आपके पास में इतने सोडियम आयंस हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम चीज अगर आप लिखना चाहो इसके लिए 1 मोल, मैं कह रही हूं कि मेरे पास में 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स है ना, क्योंकि 1 मोल बराबर होता है इसके, है ना। तो अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स है इसका मतलब कि इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये आपका एवोगैड्रोस नंबर है। अब देखो आप जो है इनमें कन्वर्जन किस तरीके से कर सकते हो, आपको इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। देखो हम जो है यहां पर बीच में लिख रहे हैं मोल। ठीक है, हम जो है मोल से कन्वर्जन करेंगे। देखो अगर हम मोल से कन्वर्जन कर रहे हैं या फिर यहां से कन्वर्जन कर रहे हैं मोल में, ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रही हूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, मैंने यहां पर लिखा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और किस में कन्वर्जन कर सकते हैं? हम कर सकते हैं भाई मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है,
और किस तरीके से कन्वर्जन कर सकते हैं हम इससे कन्वर्जन कर सकते हैं भाई वॉल्यूम एट एनटीपी। देखो एनटीपी जो मैंने लिखा है ये होता है हमारा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है ना। सो वॉल्यूम एट एनटीपी इन लीटर, किसमें होगी, लीटर में होगी, ठीक है। सो देखो इन सबके बीच में जो है हम कन्वर्जन कर सकते हैं। अब कन्वर्जन के लिए आपको जो है एक चीज देखनी है। देखो अगर हम मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्जन कर रहे हैं, मोल से, देखो एरो मैंने इस तरफ लगाया है ना, तो उसका मतलब मोल से कन्वर्ट कर रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, ठीक है। सो आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन अभी बता देंगे किससे करना है। और अगर आपको पार्टिकल से मोल्स निकालने हैं, पार्टिकल से आपको मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, ठीक है। देखो और इसी तरीके से मोल से अगर आपको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। और अगर इसी का उल्टा करना है तो डिवाइड, ठीक है। और मोल से अगर आपको मास ऑफ सब्सटेंस में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। और अगर आपको मास से मोल में कन्वर्ट करना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करना है, तो आप जो है मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में रिलेशन को देखना चाह रहे हो, है ना। सो यहां पर आपको जो है एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर आपको मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है तो आपको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको पार्टिकल से मोल में कन्वर्ट करना है तो आपको एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो अगर आपको मास ऑफ सब्सटेंस और मोल के बीच में रिलेशन देखना है, सो यहां पर आपको जो है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करना पड़ेगा किससे, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस से। सो सब्सटेंस के मोलर मास से आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मेरे को मोल से मास ऑफ सब्सटेंस निकालना है सो आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा किससे, मोलर मास से, है ना। और अगर आपको इसी का उल्टा करना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा मोलर मास से। यहां पर जहां पर आपको मोल और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन चाहिए सो आपको किससे करना पड़ेगा, 22.4 से, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है एनटीपी पे वो कितना होता है, 22.4 लीटर होता है, ठीक है। सो देखो अब इसके अंदर मैं आपको एक तरीके से समझा देती हूं। देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं एक मोल की, ठीक है, तो अगर मैं बोल रही हूं एक मोल देखो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं, है ना, इतने होते हैं ना। सो हमारा जो है मोल छोटा है और 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बड़ा है। सो जो हमारा नंबर बड़ा है वो कैसे आएगा, मल्टीप्लीकेशन करने से, मल्टीप्लाई करने से हमारे नंबर्स बढ़ते हैं, है ना, तो हमारी संख्या बढ़ जाती है। सो आप ऐसे करके याद रख सकते हो, मैं जस्ट बता रही हूं कि आप जो है मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने दिखाया है। और इसी का उल्टा हो जाएगा डिवाइड के लिए, ऑफ कोर्स। और सेम चीज आप यहां पर देख सकते हो, आपको जब मास दिया होता है और आप उससे मोल्स निकालना चाहते हो तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स कैसे निकालते हैं, मास बाई मोलर मास करके। सो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास आपके मोल्स दे देता है ना। सो अगर आप इस मास को डिवाइड करोगे मोलर मास से तो आपके पास में मोल्स में कन्वर्जन हो जाएगी। सो दिस मास डिवाइडेड बाय मोलर मास गिव्स मोल्स, ठीक है। आप जो है इसको पूरा समझ के भी कर सकते हो, आपको पूरा मीनिंग मिल जाएगा इससे, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया है ताकि आपको जो है पूरा माइंड में एक मैप बन जाए, आपको उससे पूरा क्लियर हो जाए कि हमें कब कब किस किस कैलकुलेशन में किस तरीके से अप्रोच करना है, ठीक है। सो अगर हम इसके अंदर आगे देख लेते हैं, ये तो आपका हो गया भाई बेसिक डायग्राम। कन्वर्जन्स के लिए आपको इस डायग्राम का यूज करना इजी रहेगा। सो अगर आपको जो है यहां पर आपको अगर मोल्स, मैं आपको बता रही हूं कि अगर आपको कुछ दे रखा है, जैसे कि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं, वॉल्यूम दे रखा है या फिर आपको मास दे रखा है और आपको मोल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। सो अगर आप मोल्स निकालना चाहते हो जो कि आपका n है और आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं, सो आपको जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं मान लो n हो गए वो, ठीक है,
उनको डिवाइड कर देंगे किससे, एवोगैड्रोस नंबर से, तो आपके मोल्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है ना, तो आप बेसिकली इस चीज को याद रख सकते हो, है ना। और आपको अगर यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं तो सिंपली क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मैंने एक ही चीज में बता दी है दोनों चीजों के लिए, डिवीजन के लिए भी और मल्टीप्लीकेशन के लिए भी, क्योंकि इसको ही आप थोड़ा अरेंज कर दोगे तो आपके दोनों फॉर्मूले आपको मिल जाते हैं। ठीक है, सो मोल्स के लिए आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो मोल्स पता चल जाएंगे। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए मोल्स की फॉर्मूले से, तो आप इन पार्टिकल्स को भी फाइंड आउट कर सकते हो मोल्स और अवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लीकेशन करके। मैंने एक ही के अंदर दोनों चीज बता दी है। ठीक है, देखो तो ये आपके हो गई जब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं। दूसरी चीज देखो, आप मोल्स को भी फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको मास दे रखा है। ठीक है, सो मास ले लेते हैं हम यहाँ पर। अगर आपको मास दिया हुआ है सब्सटेंस का, तो आप उसको डिवाइड करोगे किससे, भाई इसके मोलर मास से। मास मैंने अभी यहाँ पर m लिख दिया है, ठीक है, जस्ट जनरल में मैं इसको बताना चाह रही हूँ। देखो तो आप इस फॉर्मूले से दोनों चीज फाइंड आउट कर सकते हो, दोनों चीज, मोल्स निकल जाएंगे इन दोनों को डिवाइड करके। अगर आपके पास में मोल्स दिए हुए हैं या फिर आप मोल्स अपने फाइंड आउट किए हैं, तो आप यहां से मास निकाल सकते हो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, यही तीसरी चीज मैं बता देती हूँ, वॉल्यूम के लिए भी आप सेम चीज कर सकते हो। आप जो हो उसके मोल्स निकाल सकते हो, जो आपको वॉल्यूम दे रखा है गैस का, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो 22.4 से, है ना। सो आपके पास में आ जाएगा यहाँ पर मोल्स। यहाँ पर जो मैंने Vm लिखा है दैट इज माई मोलर वॉल्यूम, है ना। सो मतलब कि 22.4 लीटर ही होता है वो। सो मैंने आपको ये तीनों इस तरीके से लिख के दिखा दिए हैं। तीनों के अंदर आप जो है ये किसी भी तरीके से कन्वर्जन कर सकते हो, ठीक है, चाहे मोल से उसमें या फिर उससे मोल्स में। ठीक है, सो ये आपकी हुई कन्वर्जन्स। सो अब हमारे पास में आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ठीक है, आपको ये फॉर्मूलेस भी पता होने चाहिए कन्वर्जन्स के लिए। सो देखो 1 मोल एटम्स, 1 मोल एटम्स मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ठीक है, सो 1 मोल का मतलब कितना हुआ, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, सो 1 मोल एटम्स मैंने स्पेसिफाई करा है कि हम एटम्स की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स हैं। ठीक है, और अगर आपको जो है इस तरीके की टर्म मिलती है तो इसी का मतलब होता है, यानी कि 1 मोल एटम्स यानी कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का ही मतलब होता है कि वो बोल रहा है ग्राम एटॉमिक मास उस एलिमेंट का। ठीक है, सो इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो एटॉमिक मास है दैट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ठीक है, सो उसी को बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। अगर हम यहाँ पर जो है एटम्स की जगह पर स्पेसिफाई करते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 मोल मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, है ना। सो इसका भी सेम चीज है, बिल्कुल सेम टू सेम है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, जिस भी सब्सटेंस की बात कर रहे हैं उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब है कि जब मॉलिक्यूलर मास को हम एक्सप्रेस करेंगे ग्राम्स में, दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये देखो ये आपके 2 हो गए। अब है आपके पास में मोल्स। मोल्स तो वही होता है आपका मास टाइप मॉलिक्यूलर मास। देखो इसके बाद में आता है मास ऑफ 1 एटम। ठीक है, मास ऑफ 1 एटम। सो एक एटम का मास कैसे निकालोगे, जो एटॉमिक मास है उसको डिवाइड करना है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से, तो आपके पास में आएगा एक एटम का मास कितना है। ठीक है, सो जिस भी एटम की बात हो रही होगी डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सो अगर आपको एक एटम का मास चाहिए तो कैसे निकालोगे, जो उसका एटॉमिक मास है उसको डिवाइड करना है बाई Na, एवोगैड्रोस नंबर। सो मैंने यहां पर लिखा है एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई Na। देखो इसके बाद में यही सेम चीज आप जो है यहां पर लिख सकते हो। मैंने लिखा है ना मास ऑफ 1 एटम, आप देख सकते हो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ये क्या हो जाएगा हमारा, जब एक एटम का मास निकाल रहे हैं तो हम ऊपर एटॉमिक मास रखते हैं। ठीक है, और जब हम एक मॉलिक्यूल का मास निकालते हैं तो ऊपर हम मॉलिक्यूलर मास रखते हैं। सो ऊपर आएगा आपका मॉलिक्यूलर मास और उसको डिवाइड करेंगे हम एवोगैड्रोस नंबर से, यानी कि जितने हमारे जो है ये होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये हमारे हो जाएंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23।
ठीक है, इससे आपके पास में आएगा एक मॉलिक्यूल का मास कितना है। ठीक है, और लास्ट में हमारी वही चीज आती है जो मैंने आपको बताई है, एक मोल जो हमारी गैस है वो एनटीपी पे जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है दैट इज 22.4 लीटर्स। ठीक है, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको मोल कन्वर्जन के लिए चाहिए होती हैं। ठीक है, मैंने इसके अंदर जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब चीज कवर करी है। सो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर इसका आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप यहां से ले सकते हैं। ठीक है, सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।